प्रपन्न पारिजाताय तोतत्र वैतरेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए एक निर्माण होता है और एक अन्वेषण होता है। सांसारिक वस्तुओं का तो निर्माण होता है और परमात्मा तत्व का अन्वेषण होता है। कारण कि निर्माण तो उस वस्तु का होता है जो अभी विद्यमान नहीं है, पर अन्वेषण उस वस्तु का होता है जो पहले से ही विद्यमान है। नई वस्तु के निर्माण में देरी लगती है और अभ्यास प्रयत्न करना पड़ता है, परंतु जो पहले से ही विद्यमान है उसकी प्राप्ति तत्काल होती है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत केवल उधर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। उधर दृष्टि गई और प्राप्ति हुई। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः सयस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादि और निर्गुण होने से यह अविनाशी आत्म तत्व शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य है कि इसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभाव करना नहीं पड़ता, प्रत्युत इसमें अकर्तृत्व और निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। अपने सर को शरीर में स्थित मानने पर भी यह कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। जिस समय यह अपने को शरीर में स्थित देखता है और अपना मानता है, उस समय भी वास्तव में यह शरीर में स्थित नहीं है। जैसे सूर्य का अमावस्या के साथ संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही चेतन तत्व का जड़ शरीर के साथ संयोग नहीं हो सकता। अतः जड़ के साथ संयोग केवल चेतन की मान्यता है, मान्यता के सिवाय और कुछ नहीं। अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व केवल मान्यता है। मान्यता छूटी और प्राप्ति हुई। मान्यता छोड़ने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत मानने की और जानने की आवश्यकता है। क्रिया करने से जो अनुभव होगा वह तत्व का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि क्रिया करने से उत्पन्न हुई वस्तु का संयोग होता है और अनुत्पन्न वस्तु का अनुभव नहीं होता। क्रिया से, अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत एक नई अवस्था बनती है। जैसे रस्से पर चलना हो, अभ्यास करेंगे तब चल सकेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। दूसरी बात, अभ्यास करेंगे तो पहले अभ्यास को भूल कर ही करेंगे। योग दर्शन में आया है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम ही अभ्यास है। तो पहले जो सीखा है वह उसे हमें भूलना होगा, उसके पश्चात नया अभ्यास शुरू होगा, जिसमें शरीर का परिवर्तन अथवा वियोग न होता हो। ऐसा चेतन तत्व है, इसका अनुभव हम सबको है। आज मैं ऐसा हूँ, पर बचपन में ऐसा था। तो मैं नहीं बदला, शरीर, क्रिया, परिस्थिति इत्यादि बदले हैं। शरीर के परिवर्तन का अनुभव सबको है, पर स्वयं के परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं है।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, न त्वयाहम जातु न स्वम न त्वम न मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि किसी काल में मैं नहीं था, यह बात नहीं है, अर्थात मैं ज़रूर था। तू नहीं था, यह बात भी नहीं है, अर्थात तू भी ज़रूर था। ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, अर्थात ये भी थे। तो मैं, तू, राजा, सब ये तीन है, पर सत्ता को लेकर एक ही है। यह दृष्टि आत्म तत्व की तरफ है, शरीर की तरफ नहीं। कपड़े अनेक होते हैं, पर कपड़े पहनने वाला एक होता है। पुराने कपड़े उतारने से मनुष्य मर नहीं जाता और नए कपड़े पहनने से उसका जन्म नहीं हो जाता। तात्पर्य यह है कि मरना और जन्मना शरीरों का होता है, स्वयं का नहीं। जो अनेक योनियों में अनेक सुख दुखों को भोगता है, वह स्वयं के साथ लिप्त नहीं होता। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि हर दम जागृत में भी हम नहीं रहते, हर दम स्वप्न में भी हम नहीं रहते, पर हम इन अवस्थाओं में अलग अलग इनको जानने वाले हैं। स्वयं में कर्तृत्व और लिप्तता नहीं है। स्वयं, यह बात बिल्कुल विवेक सिद्ध है, इसमें क्रिया की क्या आवश्यकता है। तत्व स्वतः स्वाभाविक है, उसकी प्राप्ति के लिए कोई क्रिया नहीं, कोई परिश्रम नहीं, केवल हमें उस ओर दृष्टि डालनी है। भगवान कहते हैं, वंशांसि जीर्णान यथा विहाय। तो जिस प्रकार हम पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े धारण करते हैं, ऐसे ही हम अपना शरीर छोड़ करके और शरीर धारण करते हैं।